विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें गुरु मानकर वैदिक जीवन में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्य और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, आपको मैं अनुभव की बातें बताता हूँ। जो घटनाएं मेरे जीवन में घटती हैं उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ ताकि समाज का असली रूप आप समझ सकें और अगर आपके जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो तो सुचारू रूप से आप उसका समाधान कर सकें। आज बात कर रहा हूं सुचिता पांडे की। सुचिता पांडे इलाहाबाद के छोटे से परगना में पैदा हुई थी। पिताजी मिलिट्री में थे, घर में सुख शांति थी, जमीन जायदाद भी थी, समाज में रुतबा भी था। सुचिता बड़ी हुई, पिताजी रिटायर हुए, दो भाई भी अलग अलग शहर में नौकरी करने चले गए। पांडे जी घर आए। सुचिता सबसे छोटी थी, पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। भाइयों की तरह ही इसे भी पढ़ा लिखा कर अच्छी जगह पर शादी कर देंगे और इसका जीवन भी सुख हो जाएगा। फिर गांव में हम रहेंगे सुख शांति से। ये विचार था पांडे जी का। रिटायर होकर के आए इलाहाबाद में। इलाहाबाद बैंक में ही उन्हें वॉचमैन की सर्विस मिल गई, क्योंकि गनमैन थे। अच्छी सर्विस मिल गई, पैसा भी अच्छा मिलता था। इलाहाबाद में ही एक छोटा सा मकान खरीदा था और पत्नी और बेटी के साथ शहर में रहने लगे थे। बेटी की पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उन्होंने इलाहाबाद को ही पसंद किया था। इलाहाबाद बहुत पुराना शहर है, यहां से बहुत बड़े बड़े विद्वान निकले और देश को चलाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे इसी शहर की देन है। अमिताभ बच्चन भी इसी शहर की देन है। सुचिता बहुत बढ़िया पढ़ रही थी, ग्रेजुएट हो गई थी, सिविल सर्विस की तैयारी करने लगी थी। माँ बाप ने उसे रोका नहीं, भाइयों का भी सपोर्ट था। तैयारी करते करते उसके जीवन में राजू नाम का ठाकुर, जो उसके साथ ही पढ़ाई करता था, उससे दोस्ती हो गई और दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों एक दूसरे के साथ जीवन जीने का सपना बना लिया। और मित्रों, प्यार परवान चढ़ा, समाज की नजरों से कैसे छुपेगा। उड़ते उड़ते बात पांडे जी के पास आई। पांडे जी ने लड़की को समझाया, ये जो प्यार है ये मन का कारण है, लेकिन बेटा शादी करके ब्राह्मण के घर जाओ तो हमारी भी इज्जत बने, तुम्हारा भी जीवन सफल हो। सुचिता आनाकानी कर रही थी,
उसने तो वचन दिया था। जब पांडे जी ने देखा लड़की मानेगी नहीं, बेटों से सलाह लिया, परिवार से सलाह लिया, सब ने कहा लड़की है, शादी करो, विदा करो, ये झंझट छोड़ो। पांडे जी का एक मित्र था मिश्रा जी, जो मिलिट्री में ही था, रिटायर होकर के रीवा में रहता था। उसका भी लड़का सिविल सर्विस की तैयारी करता था। पांडे जी ने बात कही, मिश्रा जी ने स्वीकार किया और जबरदस्ती सुचिता की शादी मिश्रा के घर में कर दी गई। अब ग्रहों का खेल देखो। शनि राहु जो सुचिता के भाग्य स्थान पर बैठे थे, उन्होंने अपना खेल खेलना शुरू किया। शादी हो गई, सुचिता पांडे में से मिश्रा बन गई, रीवा में रहने लगी। थोड़े दिनों तक तो बहुत अच्छा चला। शादी को 1.5 साल हो गए, लड़के को नौकरी नहीं मिली, लड़का डिप्रेशन में चला गया। सुचिता भी कभी कभी पुराने प्रेमी को याद करती, इसलिए अपने पति को वो प्यार न दे सकी। जो औरत अपने पति को संभालने में लगाती है। अब मिश्रा जी का लड़का जो पढ़ाई पूरी कर चुका था, नौकरी नहीं मिल रही थी, वो सुचिता को मारने लगा। सुचिता परेशान हो गई, क्या करती? रोज रोती, रोज मार खाती। तभी यूट्यूब के माध्यम से हमें मिली, रोते रहते अपनी कहानी बताई। तब हमने उसे चांद्रायण व्रत बताया, पुराने प्रेमी को भूलने के लिए कहा, और चंद्रायण व्रत करने के बाद उसको जो शनि राहु का दोष था उसका निवारण किया। आज 1 साल हो गए, सुचिता को लड़का हो गया है। मिश्रा भी नौकरी ढूंढ रहा है, अभी तक नौकरी नहीं मिली। तभी उसके पिताजी ने एक दुकान खोल दी और उस दुकान को सुचिता और उसका पति चलाने लगे। आज सुखी हैं। शनि और राहु कभी कभी ऐसा खेल खेल देते, समय रहते अगर इसको समझ लिया जाए तो जीवन सुखी हो जाता है। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ लो। 9825200108 पर फोन करके आप 4 से 6 में कुछ भी पूछ सकते हैं। जय बोले, अपना ध्यान रखें।